11 में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ है विश्वबंधु गुप्ता जी, जो दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छोड़ने वाले शख्स माने जाते हैं। संसद में ये बात भी उठी सदन में कि डीजल पे जो सब्सिडी दी जा रही है, सरकार एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं और केरोसिन ऑयल पे दे रहे हैं। बात निष्कर्ष ये भी सामने आया कि जो केरोसिन पे सब्सिडी दी जा रही है, केरोसिन सबसे ज़्यादा भारत के पड़ोसी देशों में अवैध तरीके से चला जाता है। उसका फ़ायदा भारतीय किसान को या भारतीय गरीब को नहीं मिलता है। डीजल है, कारों में डीजल का 85% के करीब यूज होता है, किसान फिर भी। तो सरकार क्या ये तथ्य नहीं जानती है या समझना ही नहीं चाहती है? सरकार बिल्कुल धोखेबाजी का काम कर रही है। दो चीज़ों से धोखा हो रहा है, हम आपको बताएं। पहली तो बात यह है कि आपको डीजल को उसी श्रेणी में लाना पड़ेगा जिसके अंदर आपने खाना, गेहूं, चावल, दाल, दूध इसमें है। जिस तरह कोई इंपोर्ट ड्यूटी खाने के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर कोई देश में सस्ता बिक रहा है तो हिंदुस्तान में आके बिकने दो उसको। पेट्रोल के ऊपर ना तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, ना कोई एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए, ना डीजल पे लगनी चाहिए, ना केरोसिन पर लगनी चाहिए, ना सीएनजी पर लगनी चाहिए। सुन लीजिए। और इस सरकार ने इतनी बड़ी बेईमानी की है, डीजल को गाड़ियों में इस्तेमाल शहरों के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं बिल्कुल। सवाल यह है कि आज अंतरराष्ट्रीय प्राइस के ऊपर भी इस समय डीजल जो है मेरे ख्याल से 36, 37, 38 रुपए लीटर शायद चल रहा होगा, 39 रुपए। यही प्राइस बिगर टैक्सेस के है वहां पर। ये जो टैक्स का हिस्सा खा रही है सरकार और उसको घूस बनाकर खा रही है, आप पहले ही उसको बंद करिए। दूसरा, इस सरकार ने क्या एक विनाश किया। आज दुनिया में गाड़ियां आ गई हैं जो डीजल पे चलती हैं और डीजल के ऊपर 35-35 किलोमीटर की माइलेज दे रही हैं। उसको डीजल प्लस इलेक्ट्रिक पे चलाया जा रहा है, डीजल प्लस बैटरी पे चलाया जा रहा है। आपने अभी तक इस देश के अंदर वो जो एफिशिएंट गाड़ियां हैं उनको आपने कोई लाने का प्रयत्न नहीं किया। आदमी ये नहीं कि डीजल क्यों खरीदता है गाड़ी वाला, कि इसमें मेरे को सस्ता पड़ेगा। आप ये मुझे बताइए, क्या आप इन्होंने यहां पर 1500 सीसी की गाड़ी जो होती है, वो छोटी गाड़ी होती है, 1200-1500 की गाड़ियां सीसी होती है, उसके ऊपर यह कंपलसरी कर देना था कि साहब ये जब तक 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर माइलेज नहीं देंगी, हम इसका लाइसेंस नहीं देंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के अंदर। उसके अंदर कई तरीके हैं। प्लास्टिक के पार्ट्स लग रहे हैं आजकल आयरन की जगह, वो एरो फ्रेंडली गाड़ियां बनाई जा रही हैं, हवा की रेजिस्टेंस कम है, बढ़िया टायर्स लगाए जा रहे हैं। आप डीजल को बिल्कुल बंद कर दीजिए कारों के अंदर, और स्कूटर भी आप ऐसे बनाइए, और वो डीजल जो है लेकिन आपको किसान को और भी सस्ता दीजिए। वही हाल केरोसिन का है। और एक बहुत अच्छी बात जो बार बार उठी, जो फूड कमेटी एक बैठी थी उससे पहले, फूड कमेटी में सिर्फ एक बात थी जो इन्होंने खत्म की, शरद पवार ने और प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा जितना भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, नरेगा की जगह आप उनको दाल, चावल, गेहूं वो दीजिए। उनको पैसे देने की जगह 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए। होता क्या है, ये उसमें सारी बेईमानी रुक जाती है। आपके पास गेहूं आ गया, चावल आ गया, दाल आ गया, और आपको कुछ और चाहिए तो आपने उससे गांव में दूसरे वाले से बदल लिया। आज हो यह रहा है कि 5.5 करोड़ गेहूं इस समय सड़ रहा है, और ये सड़ाए भी जानबूझ के जाता है। आप सुन लीजिए, ये एक और रैकेट शरद पवार और इन लोगों ने किया हुआ है। ये क्या करते हैं, वो इतना सड़ा नहीं होता जितना सड़ा डिक्लेयर कर देते हैं। सड़ा डिक्लेयर करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पौने पौने दांव पे सड़ गया है, वो सड़ा हुआ नहीं होता है। ये जो पैसे की व्यवस्था लाई जा रही है गरीबों के अंदर और जितने लोगों के अंदर, कि उनको दाल, चावल, गेहूं, ये सब जो चीजें हैं ये मिलनी चाहिए, शहरों तक मिलनी चाहिए आकर, ताकि वो कम से कम जिंदा रह सके, आपके काम हो सके, सड़कें भी वैसे कच्ची सड़कें बन सके गांव के अंदर। उनको दीजिए, उनको दुगना गेहूं दीजिए जितना उनको चाहिए। उस गेहूं को वो कहीं और रख के कुछ और करके कुछ और ले लेंगे उसके बदले। ये जो सारा विनाश है ये इस सरकार में हुआ है। ये बहुत मंत्रियों ने किया है, बहुत घोटालेबाजों ने किया है, और इन मंत्रियों की मैं बोल रहा हूं, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जैसे इजिप्ट में इस समय हुस्ने मुबारक का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों को जो आपके खाद्यान्न है सड़ रहे हैं उसको गरीबों में बांट देना चाहिए, बीपीएल।
ये बोला, और शरद पवार ने कहा कि हम नहीं बांटेंगे। अब वो भी अगर आपको याद हो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो ने उन्होंने बोला कहा कि नहीं, क्योंकि वो सड़ा हुआ था ही नहीं। मैं शरद पवार, इस आदमी को हथकड़ी लगाई जाए शरद पवार को, वो सड़ा हुआ था ही नहीं। क्या क्यों शरद पवार कहेगा कि हम कुछ नहीं बांटेंगे सड़ा हुए गेहूं को? इस देश से झूठ बोला जा रहा है। ये वो खाद्यान्न था जिसमें शरद पवार मिला हुआ था, उसे पता ये ठीक है, उसके बिकने का पूरा इंतजाम हो चुका था सड़े के नाम के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट को शरद पवार को बुला के इसको तिहाड़ भेज देना चाहिए था। गरीब के मुंह से नेवला आप अगर छीनेंगे, बच्चे के मुंह से दूध छीनेंगे, आपको क्या पता। इस समय बाजार के अंदर मैं जाता हूं, 125 रुपए किलो सेब मिल रहा है। मेरे को तो सेब नहीं खाना है। मान लीजिए कोई मेरे बच्चे को बुखार हो जाए 105 का, और डॉक्टर बोले इसको संतरे का जूस पिलाइए और वो पिलाइए, तो मैं क्या करूं? बगल वाले के घर में डाका डाल के संतरा खरीद के लाऊं क्या? ये इन लोगों ने क्या चलाया हुआ है। और एक बात हम आपको और बताएं, सबसे बड़ा जो इस सरकार का कसूर है, पिछले 15 साल में यहां पर ऐसी वेस्टर्न कंजम्पशन कल्चर लाई गई, यहां पर यह दिखाया गया, टीवी दिखाया गया, गाड़ियां दिखाई गई, यहां पे 1-1 करोड़ की 1.5 करोड़ की BMW चलती है। हर आदमी इस देश का लालची बन गया। पूरी जो हमारी इंटेग्रिटी, करेक्टर, लोगों के प्रति कंपैशन था, वो सब खत्म हो गया। हर आदमी को जो सपना आ गया, और ये सपने दिखाने वाली और सपने दिखा के लूटने वाली ये सारे मंत्री और ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं। और कुछ मंत्रालयों में तो इतनी धांधली हुई है प्रसून जी, कि अगर इनको हुस्ने मुबारक की तरह, जिस तरह उसको उसमें कल पिंजरे में ला के लाया गया, अगर इस तरह नहीं लाया गया तो ये देश, आप समझ लीजिए, इस देश के अंदर कभी भी भ्रष्टाचार। आप लोकपाल देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, हर चीज पर सरकार अड़ी हुई है। क्यों अड़ी हुई है? क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने कर्म किए हैं, और पर्टिकुलरली मंत्रियों ने कर्म किए, चाहे कोयले की बात आपने उस दिन की, मैं सबकी बात बोल रहा हूं, और यह भी मैं बोलता हूं, श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जरूरत से ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है। उनको समझ नहीं है, ये सारी जितनी जो लूट हुई है ये मंत्रियों के लेवल पर हुई है, क्योंकि इतनी समझ ना उनके अंदर है, और इन्होंने उनको कुछ करके सारा इस देश को एक एक करके लूटा है। सोनिया गांधी के सलाहकार भी सोनिया गांधी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। उनको बता नहीं रहे असली बात क्या है, उनको नहीं समझा रहे। और मैं तो बोलता हूं कि सोनिया गांधी के जितने भी सलाहकार हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए। उनमें मुझे कोई देशभक्त नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बात जानता हूं, एक बात को जानता हूं कि नरेगा के अंदर आपने पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया। किस लिए किया आपने पैसा इंट्रोड्यूस? आपकी मान्यता है कि मनरेगा में जो पैसा मिल रहा है उसमें पैसे की जगह खाद्यान्न, काम के बदले अनाज दिया जाए। उनको अनाज दिया जाए, उनको दाल दी जाए, उनको चावल दिया जाए 3 रुपए किलो के भाव से, 2 रुपए किलो के भाव से, उनको ज्यादा दिया जाए। अगर घर की कंजम्पशन है तो उसका बदले वो कुछ और खरीद सके, उसके बदले के अंदर दुकान वाला या कोई और आदमी कोई उनको नमक दे देगा, तेल दे देगा, उसकी जगह खाना ले लेगा। ये जो बार्टर इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी जो बात ये इस समय इस देश के अंदर धोखा दिया जा रहा है कि खाद्यान्न सड़ रहा है। ये खाद्यान्न एक समय में, कभी आज की तारीख में इतना खाद्यान्न नहीं सड़ रहा है, नंबर 1, जितना ये बेचने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इस देश के अंदर हर घर के अंदर, हर जगह के ऊपर जितने भी ये पार्क बने या जितने भी लैंड पड़ी है, इनको बोला जाए, इनको सारे किसानों को दे दी जाए। यहां पर जहां पर कुछ जितनी खाली पड़ी हो, ये नहीं कि उनको मालिकाना हक दे दी जाए। उनसे कहिए आप यहीं सब्जी आप इसको बोइए, सब्जी बोइए, और जो भी आपको बोना है सब्जी बोइए, और यहीं सब्जी बोइए। हम आपको पानी के ट्रक्स देंगे यहां पर लाकर, और आप लेके यहीं की कॉलोनी में बेचिए आप इसको। हमारे यहां पर इतनी सारी लैंड पड़ी हुई है इधर से उधर, जो जहां पे ना तो पेड़ है, सिर्फ खुली पड़ी हुई है। आप उसको लीज पर दे दीजिए उस आदमी को 6 साल की। उसका सिर्फ ये काम है, वहीं पर अपना परिवार ले आए और वो लाए उसको, और वहीं पर ही वो सब्जी उगाए। क्योंकि जो 40% जो पूरा वेस्ट होता है उसके अंदर, लाने के अंदर और बेचने तक और बीच की मंडियों के अंदर होता है। आप शीला दीक्षित को ले लीजिए, क्या जब ये गेहूं, दाल, सब चीजों की इतनी महंगाई हो रही थी, क्या नई ये जो दिल्ली के जो गोदाम है जहां पे मुझे मालूम है, एक भी छापा मारा गया? क्या इसके ऊपर ये आपका मिर्ची बाजार में एक छापा मारा गया? क्या बादाम की मंडी के अंदर दिल्ली में एक छापा मारा गया? तो मैं ये बोलता हूं, आप कम से कम इन लोगों को, मेरे घर में सब्जी नहीं कोई खरीदी जा रही, मेरे घर में क्या और सैकड़ों घर में नहीं खरीदी जा रही सब्जी। आपके पास ये जितनी जमीन पड़ी है, अरे वो कम से कम उपजाऊ तो रहेगी जमीन।
यहीं पर, ये अमेरिका में हो चुका है, मालूम है आपको, अमेरिका में न्यूयॉर्क में इन्होंने सब उन लोगों को दे दिए, और यहां तक किया है उन्होंने सब वेविंग हटा दिया, और यहां दुकानों तक को, दुकानदारों ने, किसानों को दुकानें दी हैं उन्होंने टेम्परेरी लगाने के लिए पूरी जगह के अंदर, कि आप अपना बनाओ यहां पर, यहीं पर उगाओ 4 किलोमीटर के अंदर, यहीं बेच दो लाकर। ये दिल्ली जैसे शहर में हो सकता है, क्योंकि कम से कम 10 किलोमीटर का तो रास्ता होगा। आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, संसद में जो बहस हो रही है महंगाई पे, उसके निष्कर्ष निकलने पे क्या आम आदमी कुछ राहत मिलेगी, या आम जनता को फिर वॉलमार्ट कल्चर में ढलना होगा? ये लोग यहाँ पे लोगों का आत्महत्या का इंतज़ार कर रहे हैं। वॉलमार्ट इसमें क्या करेगा? वॉलमार्ट क्या करेगा? वॉलमार्ट सिर्फ वो करेगा जो बाकी लोगों ने किया। मैं नाम नहीं लेना चाहते, नए मॉडर्न स्टोर खुले, ये क्या करते हैं? ये देखते हैं, पता है 50-60% हर चीज़ का बीच का बिचौलिया खा जाता है, मंडी से लेके उसका बाजार में देखते हैं भाव क्या है। उसने देखा बाजार में भाव उसका 90 रुपये किलो है सेब का, तो वो क्या करता है, वही 90 रुपये का अपने यहाँ बेचता है, लेकिन वहाँ एयर कंडीशनिंग में बेचता है। ये लोग प्राइस लाने की जगह, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट ने क्या करना है? वॉलमार्ट कितना क्या कर लेगा? वॉलमार्ट एक बहुत छोटी चीज है। वॉलमार्ट वाला क्या करेगा? और एक्सप्लॉइट करेगा इन लोगों को। वो सिर्फ एयर कंडीशनिंग देगा आपको थोड़ा सुथरा पैकेट देगा, लेकिन इस देश के अंदर कम से कम 85% लोग अभी भी, ये जो रेडी वाले, ये जो मंडी में खाते हैं, ये जो किसान है, वो सिस्टम में चल रहे हैं। और बल्कि ये लाने से 15% के, अगर ये 20% भी हो गए मालवाड़ लानों के, तो इतने लोगों की बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। मैंने एक बड़ी अच्छी सी चीज मैं कह के खत्म करना चाहता हूं। आज से करीब 15 साल पहले मैं एक, यहाँ मार्केट है मुनीरका के अंदर, मैं वहां गया, वहां 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था। मैं माफ करना, मैं कभी जाता नहीं, मैं वाइफ के साथ चला जा रहा था। 2 रुपए किलो छोटा टमाटर, बढ़िया, मुझे अभी तक वो बात भूलती नहीं है। वो 2 रुपए किलो दे रहा, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। मेरी वाइफ ने भी 4 किलो डलवा लिया। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा सब्जी बेचने वाले से, मैंने कहा 2 रुपए किलो आप टमाटर बेच रहे हो, आपको क्या मुनाफा होता होगा? वो बोला, क्या बोला? ये बात आप सुनिए, इससे आपको पता लगेगा इस देश में भूख क्या है। बोला, साहब टमाटर 2 रुपए का किलो का बिके, चाहे 40 रुपए किलो का बिके, कहता हमारा मुनाफा एक ही है। मैंने कहा क्यों? कहता है 2 रुपए किलो जब टमाटर होता है, 20 गुना बिकता है मेरे हाथ से, 20 गुना बिकता है। आज जो आम 90 रुपए किलो चल रहा है, उसमें 30 रुपए किलो उसने रखा हुआ अपना रेडी वाले ने। उसे पता है दिन में 2 आदमी आएंगे खरीदने वाले, उसका शाम तक का खर्चा 60 रुपए का निकलना है। समझे आप बात को मेरी? ये जो भूख की इकोनॉमिक्स है, ये जो 2 रुपए किलो टमाटर जो 20 गुना बिकता है इस देश में, वो खाया जाता है, बच्चे हेल्दी होते हैं, और वो जब बढ़ता है तो वो उसका 1/20वां हिस्सा खरीद के लाता है। ये इस देश की समस्या हो रही है। इस देश की समस्या से निपटना है तो अब आम आदमी को आगे आना ही होगा। उसको अपना हक, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, छोटे कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक, उनको जवाब तलब करना ही होगा। जब भी मिले तभी आप सवाल पूछिए उनसे, और अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उनकी जवाबदेही जरूर मांगिए। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। सत्ता के गलियारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता के गलियारे में आपसे विश्वबंधु गुप्ता जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।